Good morning, students. In previous topic, we have discussed about smart art, and today we will discuss about MS Word. Word is a word processing software package. Word processing is perhaps the most common and comparatively easier application to work on any computer. वर्ड क्या है? MS वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसमें हम टाइपिंग करते हैं. ठीक है. वर्ड प्रोसेसिंग मोस्ट कॉमनली सॉफ्टवेयर है जो हर एक कंप्यूटर पे इजीली हम यूज़ करते हैं. वर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वेयर वी कैन एडिट एंड फॉर्मेट आवर टेक्स्ट. ये सबसे कॉमनली जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम एडिटिंग और हमारे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. द पावरफुल फीचर ऑफ वर्ड विल अलाउ यू टू क्रिएट हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर्स, रिपोर्ट्स, बुक्स एटसेट्रा. जो इसका पावरफुल फीचर है, इसका जो सबसे अच्छी इसकी ड्रॉबैक है वो क्या है कि हम इसमें हाई क्वालिटी का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं लाइक लेटर्स, रिपोर्ट्स, बुक एटसेट्रा. ये MS वर्ड का आपका विंडो एरिया है जहाँ पे हम टाइपिंग करते हैं. नेक्स्ट है MS एक्सेल. एक्सेल इज ए कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. एक्सेल क्या है? कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब हम इसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ए स्प्रेडशीट इज ए ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स जनरली लुक्स लाइक ए पेज इन मैथमेटिक्स नोटबुक. जो ये स्प्रेडशीट हम देख रहे हैं ना ये पिक में, ये हमारी कैसे ग्रिड से बनी होती है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं. और जैसा कि हम अपनी मैथ्स की नोटबुक में भी देखते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज नोन एज ए सेल. इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, मान लो ऐसे कट किया और यहाँ पे ऐसे कट किया, तो ये जो बना ये डिब्बा सा, इसको क्या कहते हैं हम? सेल, बॉक्स सा. वी एंटर डाटा इन सेल्स. हम डाटा किस में एंटर करते हैं? सेल्स में. वी कैन ऑल्सो अप्लाई सर्टेन फॉर्मूलाज टू परफॉर्म सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. ठीक है. हम क्या करते हैं इसमें फॉर्मूलाज भी परफॉर्म करते हैं. फॉर्मूलाज को यूज़ करके सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं. एक्सेल इज़ यूज टू मेक द चार्ट्स एंड कंपेयर्स द डाटा अमंग द वैल्यूज़. एक्सेल का यूज़ किस लिए किया जाता है? चार्ट्स बनाने के लिए भी, और एंड मेक्स एंड कंपेयर्स द डाटा अमंग द वैल्यूज़. और हम इसमें कंपेरिजन भी कर सकते हैं दो वैल्यू के बीच में. आगे है MS पावर पॉइंट. MS PowerPoint is a presentation software that can be used to communicate your ideas effective through visual aids that looks professionally designed yet are easy to make. इसके अंदर हम क्या करते हैं MS पावर में? ये हम अपनी प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं स्लाइड्स के थ्रू, जिसमें हम वीडियोस भी डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और फोटोज़ भी. और with PowerPoint you can create slides using text, pictures, sounds and videos for your presentation. In addition you can prepare speakers notes, print and outline and handouts. इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? स्पीकर्स नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब हम इसके अंदर ऑडियो के थ्रू भी अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, एंड आउटलाइन एंड हैंडआउट्स. आगे है MS OneNote. Microsoft OneNote 2000 is a digital notebook that provides a single place where you can gather all of your notes and information. Microsoft OneNote क्या होता है? ये एक डिजिटल नोटबुक की तरह होता है. जैसे हमारी नोटबुक होती है ना, ऐसे ये डिजिटल नोटबुक की तरह होता है. डिजिटल क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलता है. जो हमारा PC है उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर होता है जो दैट प्रोवाइड्स ए सिंगल प्लेस वेयर यू कैन गैदर ऑल ऑफ योर नोट्स एंड इन्फॉर्मेशन. जहाँ पे हम जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, हमारे नोट्स हैं, हम कलेक्ट करके गैदरिंग कर सकते हैं. इट गैदर्स यूजर्स नोट्स हैंड रिटन और टाइप. मतलब हम यहाँ पे दोनों टाइप के नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठे कर सकते हैं, हैंड रिटन भी और टाइप की भी. ड्राइंग, स्क्रीन क्लिपिंग्स एंड ऑडियो कमेंट्रीज. इट इज़ ए वर्चुअल नोटबुक which makes it easy to gather, organize, find and share the notes and information more effectively and efficiently. ठीक है. इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? ये हमारी वर्चुअल नोटबुक की तरह होती है जो हमारे काम को इजी बनाती है, हमारे फाइल्स को ऑर्गेनाइज करती है, हमें ढूंढने में हेल्प करती है, और शेयरिंग कर सकते हैं हम नोट्स और इन्फॉर्मेशन की मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से और बहुत
इजी वे में। अब देखो ये है वन नोट कीप्स ट्रैक ऑफ स्टफ ऑफ वर्क होम और स्कूल। ये गैदर की हमने यहाँ पे हमारे आइडियाज़ लिस्ट जो भी है। फिर हाउ आर वन नोट पेज डिफरेंट, यू कैन टाइप एनीवेयर ऑन द पेज, फॉर एग्जांपल टाइप योर नेम हियर। हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम कहीं भी टाइपिंग कर सकते हैं। बट आर ऑल टेस्ट नोटबुक्स, ये स्क्रीनशॉट ऑफ सॉरी सेक्शंस ऑफ ए नोटबुक। ये नोटबुक्स थी, हमने यहाँ पे इसकी गैदरिंग कर दी, मतलब बायोलॉजी की भी आ गई यहाँ पे, फिजिक्स की भी आ गई। ठीक है, आगे हैं MS पब्लिशर। पब्लिशर enables you to create publications such as greeting cards, banners, CD, DVDs, covers et extra। पब्लिशर्स, हम पब्लिशर सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्या करते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स बनते हैं, बैनर्स बनते हैं, CD DVD कवर के कवर्स हो गए। इवन इफ यू हैव नो प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ डिजाइनिंग इट कम्स विद ए रेंज ऑफ प्री डिजाइन टेम्पलेट्स। अगर तुम्हें डिजाइनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इसके अंदर प्री डिजाइन मतलब बने बनाए टेम्पलेट्स हमें प्रोवाइड होते हैं। टेम्पलेट्स एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम एडिटिंग करके अपना डिजाइनिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउएवर पब्लिशर इज सच मोर फ्लेक्सिबल टू इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक एंड इवन टेबल्स। पब्लिशर और भी फ्लेक्सिबल होता है, हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को और इवन टेबल्स को भी। आगे है MS Access। Access is a relational database system which helps user to organize data. With Access, you can enter, modify and extract data based on specific criteria. इसमें क्या करते हैं, हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, इसमें हम फॉर्म्स और रिपोर्ट्स भी तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स कार्ड्स, पेरोल ऑफ द ऑफिस एम्प्लॉइज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग MS Access। स्टूडेंट्स के रिपोर्ट्स कार्ड बनते हैं ना, और ऑफिस एम्प्लॉइज का जो पे स्केल होता है, पे रोल, ठीक है, वो ये इसका विंडो एरिया होता है। आगे है MS Outlook। Outlook इज ए डिज़ाइन टू असिस्ट यूजर टू मैनेज emails, appointments, contacts and tasks as well as track activities, open and view documents and share information। आउटलुक में हम क्या क्या मैनेज कर सकते हैं, हमारी ईमेल्स, जो हमारी अपॉइंटमेंट्स हमने किसी से बुक की होती हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स हो गए, जो हमारे टास्क हमने जो भी हमारे माइंड में है, और एक्टिविटीज़ हमारी ट्रैक कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स और शेयर इंफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ आउटलुक आर इनबॉक्स, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, टास्क, जर्नल एंड नोट्स। ये आउटलुक के हमारे कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इनबॉक्स होता है, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, टास्क, जर्नल एंड नोट्स। ठीक है, और आज ये हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।